आज की इस कक्षा में हम लोग दो पदों के वर्गों के अंतर के टाइप का अगर व्यंजक है तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। दो पदों के वर्गों का अंतर, दो पद हो उनका वर्ग हो और फिर उनका अंतर लिया जाए। तो अगर इसको हम इस रूप से समझें, दो पद हैं ए और बी, इनका वर्ग कर दो तो ए वर्ग बन गया और बी वर्ग बन गया, और इनका अंतर ले लो तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग बन गया। तो दो पदों के वर्गों, दो पद है ए और बी के वर्गों, इनका वर्ग मतलब दो घात चढ़ा दिया, के अंतर, इन दोनों का अंतर ले लिया, घटा दिया। अब अगर इसका गुणनखंड करना हो तो कैसे इनका गुणनखंड होगा, तो इसके लिए सूत्र बताया जाता है कि अगर इस तरह का चीज दिखे कि पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग दिख रहा है तो एक ब्रैकेट में पहला पद ऋण दूसरा पद मींस ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर ए को मैं पहला पद कर लूं तो पहला पद का वर्ग हुआ, बी को मैं दूसरा पद लिख लूं तो दूसरे पद का वर्ग हुआ। अगर इस तरह का कहीं भी केस आपको दिख रहा हो तो आप क्या करोगे, पहले कोष्टक में पहला ऋण दूसरा और दूसरे कोष्टक में पहला धन दूसरा हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिख दिया जाए x वर्ग ऋण 4, देखो बेटा यहां पहले पद का वर्ग लिखा हुआ है लेकिन दूसरे पद का वर्ग नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x वर्ग ऋण 2 का वर्ग। अगर ध्यान से देखो तो यहां पहला पद क्या है x और दूसरा पद क्या है 2। सूत्र क्या कहता है, अगर पहले पद का वर्ग हो ऋण दूसरे पद का वर्ग हो तो पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग जो होता है वह पहला पद ऋण दूसरा पद, एक ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद मतलब x, पहला पद मतलब x और दूसरा पद मतलब 2। ये इसका हो गया आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखने का प्रयास करें। अगर लिखा रहे 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, तो इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो, m का वर्ग है, n का वर्ग है, लेकिन 4 भी इसके साथ है, 4 का वर्ग नहीं लिखा है, 9 का वर्ग नहीं लिखा है। लेकिन हमें क्या करना है, इस पूरे का वर्ग होना चाहिए। तो हमें देखना होगा 4 किसी का वर्ग लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो 4 को लिखेंगे 2, m तो वर्ग के रूप में लिखा है, इन दोनों को एक साथ करके इस पर लगा देंगे स्क्वायर, चिन्ह है माइनस, चिन्ह है माइनस। 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 लिखेंगे, n का वर्ग ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहां लिखेंगे n और दोनों पे क्या लगा देंगे वर्ग। अब बेटा यहां पहला पद क्या हुआ 2m, दूसरा पद क्या हुआ 3m। कहता है अगर पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग मिले तो पहला पद ऋण दूसरा पद, दूसरे कोष्टक में पहला पद धन दूसरा पद रखेंगे। तो उसके अनुसार एक कोष्टक में क्या रखेंगे 2m प्लस 3n और दूसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे 2m माइनस 3n। ये आपका हो गया आंसर। इस गुणनखंड के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर, इस सर्वसंज्ञा के आधार पर आज हम लोग अभ्यास 5E के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।